हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका विवेकानंद कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस जयपुर में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, बहुत दिलचस्प होने वाली है और बहुत मजेदार होने वाली है। एमआरआई और एमआरआई जो होता है, इसके एनिमेशन वीडियो के द्वारा अपन समझेंगे पूरी एमआरआई में। तो ये मशीन होती है, इस मशीन को आप देखो डीपली अपन जाके देखते हैं कि किस प्रकार से ये मशीन बनी होती है। और ये मशीन जो है ग्रेडियंट कोयल से होती है, मैग्नेट्स इसके ऊपर ऊपर लगी होती है। फिर इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, अपने पेशेंट के ऊपर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी कोयल लगाते हैं। इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी कोयल के बाद में अपनी ग्रेडियंट कोयल जो होती है इस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से अपनी क्या होती है, बोर के अंदर दो मैग्नेट्स होती है। क्या मैग्नेट्स होती है, बोर के अंदर दो मैग्नेट्स होती है। इसी के अंदर क्या होती है, फिर मैग्नेट्स के अंदर रेडियो वेव्स होती है, जो किसके द्वारा आती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो कोयल्स के द्वारा। इसी रेडियो कोयल्स के अंदर एक ग्रेडियंट कोयल होती है। ये ग्रेडियंट कोयल क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड का जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हेटेरोजेनिटी प्रदान करती है। और एक कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर पे क्या होता है, अपनी को इमेज देखने को मिलती है। और इन्हीं सब चीजों से मिलके क्या बनता है, अपना एमआरआई का पूरा सिस्टम बनता है। एमआरआई इस प्रकार से बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जानते हैं एमआरआई के बारे में। तो देखो इस प्रकार से अपनी बॉडी होती है और इस बॉडी के अंदर क्या होता है, H2 होता है। 70 to 80% अपनी बॉडी में वाटर होता है। और वाटर जो किससे मिलकर बना होता है, H2O से। ये मैग्नेट होती है। अपन ने बॉडी देख लिया, मैग्नेट देख लिया। H2O से बना होता है। देखो H के अपने जो H है, हाइड्रोजन है, उसके दो अणु आके ऑक्सीजन से मिल जाते हैं और ये ऑक्सीजन है बीच वाला, और दो हाइड्रोजन के अणु इस प्रकार से बाउंडेशन रखते हैं। और इन्हीं बाउंडेशन के द्वारा अपने बॉडी में क्या होता है, अपने बॉडी में वाटर जो है पूरी बॉडी में इस प्रकार से भरा हुआ रहता है। तो देखो इस प्रकार से भरा हुआ रहता है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है ये बॉडी में इस प्रकार से रैंडमली इस प्रकार से पड़ा होता है। इसीलिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है अपनी बॉडी का, वो क्या होता है, जीरो होता है। अब जब इसके ऊपर अपन मैग्नेट लगा देते हैं, मैग्नेट लगा देते हैं, तो अपने जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट इस प्रकार से जनरेट होता है। देखो हाइड्रोजन एटम में क्या करने लगता है, एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करने लग जाते हैं। सब इन हाइड्रोजन एटम के ऊपर एक मैग्नेट लगाते हैं। तो ये मैग्नेट क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन एटम है मैग्नेट का काम करते हैं। और अपनी एमआरआई जो है स्टार्ट हो रही है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो पूरा वीडियो अपन देखेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। 4 से 5 मिनट का वीडियो जो है पूरी एमआरआई को क्लियर कर देगा और यहीं से जो है आपके शॉर्ट टर्म स्टोरी बना देगा माइंड में कि एमआरआई की पूरी फिजिक्स क्या थी। और मैं गारंटी लेता हूं कि एमआरआई की कोई फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा तो आप फट से उस क्वेश्चन को करिए आओगे। तो देखो एमआरआई जो होती है इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये देखो मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही होती है और इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या बनता है अपना। तो देखो एमआरआई का जो एम था, मैग्नेट उसका फुल फॉर्म था। उस मैग्नेट का पर्पस अपन को समझ में आएगा कि मैग्नेट का काम क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम होता है मैग्नेटिक लाइंस के द्वारा। फिर इस मैग्नेट को अपन क्या करते हैं, किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और मैग्नेट इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये पूरी बॉडी के ऊपर जब लगाते हैं तो इस प्रकार से मैग्नेट जो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड देखो अपनी बॉडी पे किस प्रकार से रहता है। तो देखो इस प्रकार से जो ग्रेडियंट कोयल होती है मैग्नेट को क्या करती है, हेटेरोजेनिटी प्रदान करती है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे ये प्रोटॉन्स जो है, देखो ये प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो ये प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के अंदर क्या करने लगे, स्पिन होने लग गए। प्रोटॉन्स मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में स्पिन होने लग गए। कुछ एंटी पैरेलल हो गए, कुछ पैरेलल हो गए। तो देखो आप लोग देख रहे होंगे ये जो प्रोटॉन्स है अपनी बॉडी इस प्रकार से, इसमें प्रोटॉन देखो इस प्रकार से पड़े हुए हैं रैंडमली। और जब मैग्नेट इसके ऊपर लगाते हैं तो ये प्रोटॉन क्या हो गए, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में एंटी पैरेलल और पैरेलल अरेंज हो गए। जब ये मैग्नेट घूमने लग गई तो इस मैग्नेट के साथ साथ ये प्रोटॉन्स जो होते हैं, जो ये प्रोटॉन्स होते हैं ये क्या करने लग जाते हैं, ये भी रोटेट करने लग जाते हैं, स्पिन करने लग जाते हैं। ठीक है, देखो इस प्रकार से स्पिन कर रहे हैं। इसके अंदर 3 प्रोटॉन्स आपको दिख रहे होंगे पीले पीले कलर के, येलो कलर के ये प्रोटॉन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, लो एनर्जी के प्रोटॉन्स होते हैं। और ये जिस दिशा में अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है उस दिशा में होते हैं। ये क्यों घूम नहीं रहे, इसलिए नहीं घूम रहे क्योंकि जितना अपना मैग्नेटिक फील्ड है उतनी इनकी गायरोमैग्नेटिक रेशियो नहीं है, इतनी इनकी एनर्जी नहीं है। इसलिए इस फील्ड के अंदर क्या नहीं कर रहे, ये रोटेट नहीं कर रहे, ये स्पिन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एक जगह पड़े हुए हैं। अब इन लो एनर्जी के जो हैं ये प्रोटॉन्स घूम नहीं रहे हैं, इनके पास एनर्जी नहीं है इस मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। तो इनको एनर्जी किसके द्वारा दी जाती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल के द्वारा। तो देखो रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा कैसे इसको एनर्जी दी जाती है, अपने प्रोटॉन्स मान लो ये पड़े हैं 2, इनको एनर्जी देखो इस प्रकार से साइड में से 2 एनर्जी आ रही है, आप लोगों को दिख रही होगी, वेव्स आ रही है। इसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। और ये वेव्स किसके द्वारा दी जाती है, आरएफ कोइल्स के द्वारा, रेडियो फ्रीक्वेंसी कोइल के द्वारा। और इन्हीं ही अपने जो लो फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव के द्वारा अपनी क्या करते हैं,
प्रोटॉन्स को, जो प्रोटॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, वेव्स की फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं और फ्रीक्वेंसी लेकर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ क्या करने लग जाते हैं, ये अब घूमने लग जाते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी लेकर घूमने लग जाते हैं। और जब इस रेडियो फ्रीक्वेंसी को बंद किया जाता है तो ये जो है प्रोटॉन्स अपनी इस एनर्जी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा दी गई थी इस एनर्जी को वापस रिलीज करते हैं और इसी रिलीज के द्वारा फिर वापस ये कहां पहुंच जाते हैं, अपनी लो एनर्जी में पहुंच जाते हैं। तो देखो अब बंद हो गया ना, देखो इसमें से क्या निकलने लग गई, एनर्जी देखो निकल रही है, एनर्जी निकल रही है तो इनका घूमना बंद हो गया। देखो एनर्जी निकल रही है इनके अंदर से तो इनका घूमना क्या हो गया, बंद हो गया। जब इनका घूमना बंद हो गया तो यहां पर ये जो प्रोटॉन है वापस अपनी स्टेट में चले गए, पहले लो एनर्जी में थे, फिर ये एनर्जी पाकर हाई एनर्जी में आ गए और फिर इनकी जब आरएफ पल्स हटाई गई तो वापस ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने लग गए और एनर्जी रिलीज करने लग गए। इसी जो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं और दूसरे स्टेट से वापस अपने स्टेट में आते हैं, इसी प्रोसेस को अपन रेजोनेंस बोलते हैं। और इसी रेजोनेंस के द्वारा अपन को क्या मिलती है, कुछ सिग्नल्स मिलते हैं। ये सिग्नल्स कहां जाके स्टोर होते हैं, के स्पेस के अंदर, के स्पेस में रो और कॉलम्स होते हैं, वहां जाके स्टोर होते हैं और ये सिग्नल्स 2D-FT के द्वारा अपने कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं। कंप्यूटर में स्टोर होने के बाद में अपन को इस प्रकार की इमेज जो है पूरी एमआरआई की मिलती है। ये प्रोटॉन्स जो लो एनर्जी वाले ये क्या करते हैं, जब एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, देखो ये एनर्जी क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ये घूम नहीं रहे ना, क्यों नहीं घूम रहे, क्योंकि इन्होंने एनर्जी पाके वापस रिलीज कर दी है, एनर्जी ले ली और वापस एनर्जी छोड़ दी। तो इसके द्वारा क्या मिलते हैं, फिर अपन को सिग्नल्स मिलते हैं और इसी सिग्नल से अपन को क्या मिलती है, एमआरआई की इमेज मिलती है। तो आप लोग देख रहे होंगे एक टेक्नोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, एक अपना कंप्यूटर रखा हुआ है और इस प्रकार से एमआरआई का रूम और ये पेशेंट, देखो आप तीनों चीजें देख रहे होंगे एक साथ, ये सारी चीजें जो है एमआरआई के बारे में आपको बताती है। तो इसी प्रकार अपनी एमआरआई खत्म होती है। तो स्टूडेंट्स धन्यवाद, आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से और बेहतर ढंग से। तो एक बार फिर से आपका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी। और VCIPS जो विवेकानंद कोचिंग इंस्टीट्यूट है पैरामेडिकल ऑफ साइंस है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। इस तरह के वीडियोस आपको प्रैक्टिकली दिखाए जाते हैं, एनिमेशन वीडियोस प्रकार से प्रैक्टिकली पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है और इसी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल वीडियो दिखाए जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस VCIPS को ज्वाइन करें। और VCIPS ना केवल आपको नॉलेज देता है, आपको ये नॉलेज परमानेंट आपके माइंड में स्टोर रहे, इस प्रकार की स्टोरी आपके पूरे नॉलेज की क्रिएट कर देता है, जिससे